पीएम की तरफ से कहा गया कि देश बारीकी से देख रहा है। सत्र सकारात्मक, सृजनात्मक और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए मजबूत नींव रखने के लिए यह सत्र है। इसे अपनी गंदी राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करें। पिछले सत्र में लोकतंत्र का गला घोटा गया। 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज दबाने की कोशिश की गई। पिछले सत्र में जो विपक्ष का रवैया था उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को खरी खरी सुनाई। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है तो इसकी शुरू होने से पहले मीडिया के सामने आकर अपनी बात किस रूप में रखी, सुनिए। एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है, साफ तौर पर यहां पर नसीहत और सबक विपक्ष के लिए, पिछले सत्र का जिक्र करते हुए किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया, कैसे 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री की आवाज दबाने की कोशिश की गई और ये सब कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांपने की नकारात्मक राजनीति के जरिए एक कोशिश जो विपक्ष कर रहा है, इसका पर्दाफाश करते हुए इस बार से सत्र का इस्तेमाल देश के लिए किया जाए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, यही सीख प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री इससे पहले भी कहते रहे हैं कि सदन में हम आते हैं तो जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए, लेकिन अगर वो सदन जो है हंगामे की भेंट चढ़ता है तो उससे किसी का फायदा नहीं होता, क्योंकि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती थी, जो मुद्दे उठाए जा सकते थे, वो मुद्दे जो है नहीं उठाए जा पाते हैं और उससे जो है किसी के साथ में न्याय नहीं होता है, ना ही राजनीतिक दल जो उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, क्योंकि हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित होती रहती है। वहीं जनता भी जो उम्मीद करती है कि उन्होंने जो अपने नुमाइंदों को चुन करके भेजा है और जो उनके मुद्दे उठाएंगे उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो प्रधानमंत्री यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक माहौल में जो एक नियम है, वो प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए करें। और इस सबके बीच में रोमाना एक और महत्वपूर्ण चीज प्रधानमंत्री ने कह दी है कि अब 2024 का जो चुनाव होना था वो हो चुका है, अब 2029 में आप बात करिएगा। यानी कि एक तरफ ये भी मैसेज देने की कोशिश है कि ये जो एनडीए की सरकार है, जो विपक्ष कहता रहता है ना कि कमजोर सरकार है, कभी भी गिर सकती है, तो प्रधानमंत्री ने यह भी बताने की कोशिश की है कि देखिए 2029 तक ये सरकार चलेगी। अब आपको जो सदन में जो कैसे काम करना है ये अब आपको तय करना है। अब आपको जो भी करना है 2029 के चुनाव में करिएगा। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया है कि ये सरकार पूरी तरह से स्थिर है और दूसरा ये भी बता दिया है
कि सदन में हो हंगामा की जगह अगर काम होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सीख और एक सबक सामने रख दिया गया है और अब खासतौर से जो विपक्ष के सांसद हैं वो किस रूप से इसको देखते हैं और आज सदन में क्या तस्वीरें सामने आती हैं, इसी को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।